अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमारा चैप्टर नंबर 8 था, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट था। इस जिसको हम एक वर्ड और भी कहते हैं टीपीएन। ठीक है, यानी कि कैथेटर के थ्रू कह लें आप, सारी न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ हमारे पास एब्रीवेशंस थी जिनको हमने डिस्कस करना ज़रा ज़रूरी था। एक तो है हमारे पास CVTPN। ठीक है, CV का मतलब होता है सेंट्रल वीन। सेंट्रल वीन जैसे हमने कल डिस्कस किया था, सेंट्रल एरिया या सेंट्रल वीन सुपीरियर वेना केवा, यानी कि सबक्लेविन, सबक्लेविन बीनीथ द क्लेविकल, और ये हार्ट के पास जो आ रही है सबक्लेविन, इसको हम सेंट्रल वीन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी? CVTPN। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है TPN। TPN आपको पता ही है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि हमारा जो चैप्टर है, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं थ्रू पेरेंटल प्रिपरेशंस के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करना, ये सारी किस में आती है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में आती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था PPN। PPN क्या है? PPN है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि बॉडी के जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं उधर से जो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड किया जाता है उसको हम क्या कह रहे हैं? PPN, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अच्छा, लास्ट हमारे पास है HPN। ठीक है, यानी कि ये जो है ना HPN, बेसिकली ये क्या चीज़ है? HPN जो है हमारे पास होम पेरेंटल न्यूट्रिशन में आ जाता है, यानी कि जो TPN बैग्स वगैरह हैं जो हमारे पास डिलीवरी के थ्रू घर जाते हैं, पेशेंट को घर पे जाके लगते हैं, इसको हम कह रहे हैं होम पेरेंटल न्यूट्रिशन। यानी कि आपका पेशेंट जो है घर में एडमिट है और उसको होम में ही यानी कि आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो इसको हम कहेंगे होम पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो ये जितनी भी एब्रीवेशन है ना, CV, TPN, PPN और HPN, ये सारी आपकी वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप इनको एज अ TPN की टाइप्स भी कह सकते हैं कि ये TPN के टाइप्स हैं, किस किस थ्रू बॉडी के अंदर TPN जो है, यानी कि आपकी जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंडिकेशंस हैं किन किन सूरत हाल में हमें TPN की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो है GIT के में होता है अल्सरेटिव्स। अल्सरेटिव्स के यानी कि अल्सर की कंडीशन हो जाती है, आपकी स्टोमक की जो लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो अल्सरेटिव कंडीशन में अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कि जो बैक्टीरिया उसके अंदर कोलाइटिस बैक्टीरिया अल्सर की वजह से अल्सर कॉज कर रहा है, उसकी वजह से जो डिजीज़ आ रही है आपके स्टोमक में, उसको आप कह रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। इस इंडिकेशन में यानी कि GIT की इस डिजीज़ में आपको TPN की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा है पेनक्रियाटाइटिस। अगर पेनक्रियास की कोई डिजीज़ हो रही है तो उस केस में भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पेनक्रियास का क्या इशू आता है कि वो इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रहा है, तो इंसुलिन जो है वो एज अ TPN के तौर पर यूज़ की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब है, माल से मुराद ये है यानी कि आपका खाना पीना न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि आप न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी में पूरी नहीं हो रही, यानी कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इस सूरत हाल में भी आपको इसकी TPN की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, ये तो हो गई GIT से रिलेटेड डिजीजेज। सबसे पहले आपकी अल्सर हो गई, दूसरी पेनक्रियास की है, थर्ड नंबर पे आपकी माल एब्जॉर्प्शन आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉमा। ट्रॉमा में कौन कौन से आ जाते हैं? स्वेयर बर्न, अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग कंडीशन हो गई है या बर्न ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा है एक्यूट रेनल फेलियर, यानी कि कोई भी किडनी के कोई डिजीज़ हो सकती है तो उसमें भी आपको TPN की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर एब्डोमिनल सर्जरी। डेफिनेट सी बात है, अगर आपके एब्डोमिन की कोई भी सर्जरी होगी तो आप मुंह से तो कोई चीज़ नहीं खा सकते ना, ऑरल एब्जॉर्प्शन तो आपकी बिल्कुल बंद होगी, तो उस सूरत में भी, लेकिन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उस सूरत में भी हमें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें से हम HPN को कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ में आएगा। तो ये थी हमारे पास कुछ इसकी एब्रीवेशंस और इंडिकेशंस। इनको अलग से समझना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हमें HPN हो गया, जैसे होम पेरेंटल है, PPN हो गया, TPN है, इन सारों को डिस्कस करना, इनको समझना ज़रूरी था। इसके अलावा हमारे पास इसकी कुछ इंडिकेशन थी कि किन किन ज़रूरत में ये दिया जा सकता है, यानी कि आपको पता हो कि कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, TPN देना है, तो या तो पेशेंट को स्वेयर डिजीज़ होगी, ठीक है, स्टमक से रिलेटेड भी हो सकती है, यानी कि GIT की डिजीज़ हो सकती है, या उसको टॉमिना होगा, ट्रॉमा होगा,
ये लास्ट नंबर पर हमारे पास उसमें जो वो बता रहा है एब्डोमिनल की कोई भी सर्जरी हो सकती है जिसकी ज़रूरत में हमें ये चीज़ें देनी पड़ सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें फिर हम इसकी आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हैं इसके फर्दर प्रोसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।